चलिए बहुपद समझते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद का संधि विच्छेद है बहु प्लस पद। तो बहु का मतलब होता है बहुत सारा, अब पद का मतलब होता है पद। कहिएगा पद किसे कहते हैं, तो पद आगे समझते हैं। देखिए, जिसका एक से अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। पदों में बांटने का काम गणितीय चिन्ह केवल प्लस और माइनस करते हैं। गणितीय चिन्ह कितने हो गए? 4 हो गए। प्लस माइनस गुना भागा, तो इसमें प्लस और माइनस ऐसा है जो पदों में बांटता है। तो देखिए, प्लस और माइनस रहेगा तब पद में बांट दिया। और गुना और भागा जो होता है, ये क्या करता है? पदों को जोड़ने का काम करता है। जैसे 7x है तो ये गुना कर दिया तो 7x हो गया, तो ये एक पद हो गया। 7/x तो क्या हो गया? ये एक पद हो गया। ठीक है, इस तरह का एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, 2 पद हो गया। एक से अधिक पद हुआ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, प्लस माइनस है। ठीक है, इस तरह से इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है। ये एक पद हो गया क्योंकि ये गुना के रूप में है, तो इसलिए एक पद हो गया। जिसे हम, जिसका एक पद हो, एक पदी हो, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोनोमियल। मोनोमियल कहते हैं इसको। और यह बहुपद है कि नहीं है समझते हैं। इसको बहुपद की परिभाषा को समझने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मोनोमियल हो गया, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। मोनोमियल भी है लेकिन ये बहुपद भी है। ये क्या हो गया? चर बहुपद हो गया। ये भी बहुपद हो गया, ये भी बहुपद है। लेकिन आगे समझते हैं, ये मोनोमियल है। मोनोमियल बहुपद नहीं होता, लेकिन इसको बनाया जा सकता है बहुपद ऑप्शन के हिसाब से। जैसे इसमें ऑप्शन दे दिया कि ये देखिए, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है। ये 3 हो गया। चौथा दे देगा, कह देगा कि ये 3 ठो दे दिया, ये 1 ठो दे दिया। बोलिए कि इसमें से बहुपद कौन बहुपद नहीं है? तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अगर दे दिया, खैर आगे बढ़िए, चलिए आगे बताते हैं। परिभाषा। चर, चर हम समझते हैं किसको कहते हैं? अल्फाबेट को चर कहते हैं। चर तथा अचर। अचर में हो गया कांस्टेंट, जिसे नॉन वेरिएंट बोलते हैं, जो स्थिर हो। नॉन वेरिएंट को दूसरा इंग्लिश में क्या कहते हैं? दूसरा नाम कांस्टेंट, जिसको नंबर कह सकते हैं हम लोग। जितने डिजिट हैं, रियल नंबर ना, इंटीजर्स ना, इमेजिन नंबर, इस सब क्या हो गया? आपके अचर कहलाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि चर तथा अचर एवं गणितीय चिन्हों प्लस माइनस गुना भागा और पदों में बांटने वाले गणितीय चिन्हों। पदों में बांटने वाला चिन्ह कौन सा है? प्लस और माइनस, बताए थे ऊपर में। ठीक है, के साथ चरों के घात, चरों का घात, पावर यानी पूर्ण संख्या यानी ऋणोत्तर संख्या। पूर्ण संख्या का और क्या दूसरा नाम है? ऋणोत्तर संख्या, इंग्लिश में जिसे होल नंबर कहते हैं। ठीक है, के रूप में प्रदर्शित किया गया हो या लिखा गया हो या लिखा जा सके, लिखा गया हो या लिखा जा सके, उसे हम बहुपद कहते हैं। तो लिखा जा सके कह रहा। तो ठीक है, अब देखिए, इसको बोले थे ना कि एक पद है तो इसे मोनोमियल बोलते हैं। इसको पद के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखिए, पद के रूप में कैसे लिखेंगे? 2x माइनस एक्स वाई, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया। हो गया कि नहीं मोनोमियल, ये सॉरी बहुपद। तो हम इसको बहुपद बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुपद है नहीं असल में। ठीक है, अब जैसे 4 हो गया, तो देखिए, एक मोनोमियल के 2 पद होते हैं। ठीक है, चर बहुपद और अचर बहुपद। तो देखिए, ये हो गया चर बहुपद, ये हो गया अचर बहुपद। तो 4 को कैसे बनाएंगे? अब सोचिएगा 4 को ऐसे बनाएंगे। देखिए, 4 हो गया, 4 में गुना करते हैं 1 से। ठीक है, तो 4 1 को लिख सकते हैं x टू द पावर 0। ठीक है, तो क्या हो गया? 4x। ठीक है, तो 4x को लिख सकते हैं 2x टू द पावर प्लस 2x हो गया। ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। ये भी बहुपद बन गया कि नहीं बन गया? तो इसलिए इसको अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद। और ये चर बहुपद कैसे बनाएंगे इसको? ये x हो गया, ये अचर बहुपद है, बहुपद नहीं है, ये अचर बहुपद है। ठीक है, अब आइए इसमें, ये x हो गया, तो x हो गया, तो इसमें गुना 1 है। ठीक है, इसी तरह से इसमें x को भी गुना कर लेंगे x टू द पावर 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? या x दिया है ना, तो इसको सीधे लिख लेंगे हम 2x माइनस एक्स। ये दो पद हो गया ना, एक पद और दूसरा पद ये हो गया। तो ये हो गया चर बहुपद।
चर बहुपद, और ये 4 क्या हो गया, अचर बहुपद। इसी तरीके से इस मोनोमियल को हम लोग बहुपद बना सकते हैं, ठीक है। अब ये बायनोमियल, तो द्विपद जिसके 2 पद हो, तो देखिए मोनोमियल एक पद हो गया, एक पद वाले को मोनोमियल ये बट्टा के रूप में है, ये गुना के रूप में है, देखिए ठीक है। ये भी एक पद का गुना के रूप में है, ये भी मोनोमियल है, लेकिन ये बहुपद नहीं है, मोनोमियल बहुपद नहीं होता है, लेकिन बनाया जा सकता है। ये हो गया चर बहुपद ना, अचर बहुपद, ठीक है। ये मोनोमियल ना, ये भी मोनोमियल, ये भी मोनोमियल, ये भी मोनोमियल, ये भी मोनोमियल, बहुपद नहीं है, ठीक है। द्विपद लेकिन बहुपद हो सकते हैं, उसको चेक करना होगा। बहुपद की जो शराइत हैं, जो शर्तें हैं, उसको हम लोगों को चेक करना होगा। देखिए ये प्लस माइनस हो सकता है, 2 भाग में बांट रहा है, एक द्विपद हो गया, 2 पद हो गया, एक पद, 2 पद, एक पद, 2 पद, एक पद, 2 पद। अब देखिए इसमें बहुपद कोई कह देगा, अब ये बहुपद है कि नहीं है। देखिए यहाँ अगर ये करते हैं हम, तो यहाँ एक छिपा हुआ है, ठीक है। तो ये द्विपद तो है लेकिन बहुपद नहीं है। बाइनोमियल द्विपद हो सकते हैं, सॉरी द्विपद बहुपद हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हैं, ठीक है। उसको देखना होगा चेक करके कि वो बहुपद लायक है कि नहीं है। बहुपद होने के लिए ये शर्त है कि चर का घात जो होता है ना, पूर्ण संख्या होने से। तो यहाँ चर का घात क्या हो जाएगा, 2, इसको करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 2/x है, तो इसको करेंगे तो इसके ऊपर एक छिपा हुआ तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर -1 हो जाएगा ना। ये ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है ना। इनवर्स वाला सिस्टम पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसलिए ये बहुपद नहीं है, लेकिन बाइनोमियल है, द्विपद है लेकिन बहुपद नहीं है, तो ये कट जाएगा। बहुपद नहीं है, द्विपद है, ठीक है। इसी तरह से इसमें अब देखिए यहाँ पे अब कहिए कि ऋणात्मक में है, तो इसको हल करना होगा हमको। जब ये ऊपर जाएगा ना, ये अब देखिए एक्स प्लस 2 बटा एक्स टू दी पावर 1 क्या हो जाएगा, -2। तो ये क्या होता है, जब ऊपर जाता है इनवर्स के रूप में, देखिए यहाँ तोड़ते हैं, जैसे इस एक्स को ऐसे रहते हैं, एक्स प्लस 2 बटा, तो इसको तोड़ेंगे जब तो क्या होगा, 1 बाई ना एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मेन बटा है, तो इसको 2/1 भागा है 1 बटा एक्स स्क्वायर, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, ऊपर चल जाएगा ना, तो गुना करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटा 1, तो क्या होगा 2x स्क्वायर हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा। ये हो गया आपका एक्स प्लस 2x स्क्वायर। इसलिए यह क्या हो गया, बहुपद भी है और द्विपद भी है, यानी बाइनोमियल भी है, ठीक है। इसी तरह से ये यहाँ प्लस माइनस का होना जरूरी है, तभी 2 पदों में बांटेगा। गुना के रूप में जैसे हो जाएगा वो एक ही पद कहलाएगा, ठीक है। ये भी बहुपद है। देखिए इसका भाजक क्या है, एक्स है, ठीक है। बटा के रूप में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर हल करने के बाद जो इसके बाद जो सॉल्यूशन नहीं निकले, उसके बाद भी अगर भाजक बट्टा में है, तो आपका वो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए ये इसलिए नहीं कहलाएगा कि जब उसको ऊपर इनवर्स में ले जाएंगे हम, तो ये संख्या नहीं मिल पाएगी। क्या, कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या नहीं मिल पाएगी। अगर यहाँ एक रहता, अगर यहाँ एक रहता तो इसको क्या होता, ऊपर जाता तो क्या होता, -1 हो जाता ना, एक्स प्लस माइनस क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता ये वाली। इसलिए यह बहुपद नहीं होती। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, घट के हाँ 1 होगा ना, ऊपर स्क्वायर है तो -1 होगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यह बहुपद है, ठीक है। ये है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अब तो यहाँ पे भी इनवर्स 1 में है, तो यहाँ -1 हो जाएगा, 1 प्लस -1 एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, घटेगा तो -1 हो जाएगा ना, प्लस माइनस एक्स टू दी पावर -1। इसलिए यह द्विपद है लेकिन बहुपद नहीं है। ये द्विपद है, बहुपद भी है, ठीक है। ये द्विपद है, बहुपद भी है, ये द्विपद है, बहुपद भी है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि 2x - 1, इसको नहीं, घात के बारे में कह रहा है ये, कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, घात घात, ठीक है। और भाजक में कह रहा है कि भाजक में नहीं होना चाहिए, कब, जैसे उसका सॉल्यूशन आगे ना निकल पाए भाजक के रूप में, जैसे 1/x, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कटाने छटाने का कोई प्रक्रिया नहीं होगा ना, तो इसके बाद क्या होगा, ये इनवर्स में चला जाएगा ना, -1, 1 गुना इनवर्स -1, तो वही हो जाएगा ना, x टू द पावर -1।
ठीक है, तो हो गया। अब ये ट्रिनोमियल, त्रिपद किसको कहते हैं? जिनमें तीन पद हो, एक दो तीन, त्रिपद भी बहुपद कहला सकते हैं, बशर्ते उसको चेक करना कि बहुपद लायक है या नहीं है। तो बहुपद के शर्त हम लोग पढ़े हैं कि बहुपद किसको कहते हैं। ठीक है, एक्स क्यू प्लस माइनस वाई स्क्वायर जेड बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है। ठीक है, मतलब पद, एक पद, दो पद, तीन पद बहुपद है। ठीक है, देखिए पावर घात कहीं माइनस में तो नहीं है, तो बहुपद भी है और त्रिपद भी है, ये बहुपद भी है, त्रिपद भी है, ये बहुपद भी है, त्रिपद भी है। अब ये मत सोचना कि ये इंटीजर्स नहीं है, सॉरी ये क्या कहते हैं, घात, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये इसको पूर्ण नहीं कह रहा। ठीक है, इसको ये नहीं कह रहा है, जैसे इसको अचर, ये अचर में नहीं आ रहा, ये अचर में आए या ना आए, ये आपको जो चर का जो घात जो है ना, वो आपको पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बहुपद है। ठीक है, ये माइनस में हो सकता है, घात माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, जीरो, रूट्स, सॉल्यूशन, पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसे हिंदी में शून्य बहुपद कहते हैं। लाइनर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघातीय बहुपद। आइए समझते हैं शून्य बहुपद किसे कहते हैं। सभी चरों का गुणांक शून्य हो, जिसमें सभी चरों का गुणांक क्या हो? शून्य हो। तो गुणांक किसे कहते हैं? हम लोग जानते हैं, अचर में चर के साथ गुणा किया जाता है जिसे, तो उस अचर को चर का गुणांक कहते हैं। ये चर हो गया, ये अचर हो गया, तो चर का गुणांक क्या हो गया? जीरो। ठीक है, तो जीरो क्या हो गया? शून्य। ठीक है, उसी को कह रहा है कि सभी चरों का गुणांक क्या हो? शून्य हो। आइए दूसरा परिभाषा समझिए, वैसी संख्या जिसे चर के स्थान पर रखने से जिसका हल या सरलीकरण, जिसको इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन या सॉल्यूशन कहते हैं, मतलब हल निकालने पर शून्य प्राप्त हो, तो उस चर के स्थान वाली संख्या को जीरो पॉलिनोमियल या रूट्स पॉलिनोमियल या सॉल्यूशन पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में शून्य बहुपद कहते हैं। आइए समझते हैं, मान लीजिए कोई बहुपद है x माइनस टू, तो x क्या हो गया? चर हो गया। तो उसी को कह रहा है कि वैसी संख्या है जिसे चर के स्थान पर, तो चर के स्थान पे क्या रख रहे हैं? कौन ऐसी संख्या रखे x के स्थान पे? x चर है, तो चर के स्थान पे कौन ऐसी संख्या रखे जो हल करने पे जीरो आ जाए? तो जीरो, टू रखेंगे तो क्या होगा? x के स्थान पे दो रखे, यहाँ दो रख दिए, तो क्या हो गया? दो माइनस दो तो जीरो हो गया, तो ये जीरो प्राप्त हो गया ना। उसी को कह रहा है कि वैसी संख्या जिसे चर के स्थान पर रखने से जिसका हल या सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, सॉल्यूशन निकालने पर शून्य प्राप्त हो, उसे चर के स्थान वाली संख्या को जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो एक्स का चर क्या होगा? एक्स चर का जीरो पॉलिनोमियल क्या हो गया? दो हो गया है ना, दो है। एक्स चर जीरो पॉलिनोमियल का क्या है? दो है। ठीक है, एक्स चर का जीरो पॉलिनोमियल क्या हो गया? दो हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? वैसा द्विपद, द्विपद यानी दो पद, वैसा द्विपद जिसके चर का घात यानी पावर एक हो, यानी एक हो जिसका पावर। देखिए जैसे इसका पावर क्या है? 2x का पावर क्या है? घात एक छिपा हुआ था, एक है, इसी को करेक्ट। वैसा द्विपद भी है, एक पद दो पद है ना। वैसा द्विपद जिसके चर का घात पावर एक है। ठीक है, एक हो गया। ये पावर का घात एक होने की वजह से इसका अधिकतम सॉल्यूशन क्या होगा? एक होगा। अब देखिए जैसे 2x प्लस 3 है बराबर जीरो, तो x का मान क्या होगा? इधर जाके हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस है तो इधर आके हो जाएगा -3, ये और ये 2 है गुना में, तो ये आ जाएगा भागा में। तो ये एक सॉल्यूशन हुआ। x का मान एक ही तो निकल गया ना, तो यही सॉल्यूशन कह रहा है, एक सॉल्यूशन आएगा। क्यों हो रहा है एक? क्योंकि चर का घात एक है, इसलिए सॉल्यूशन, अधिकतम सॉल्यूशन एक है, एक नहीं भी हो सकता है। ठीक है,
उससे कम भी हो सकता है। यह एक सीधी रेखा है। कैसी रेखा है? यह एक सीधी रेखा है जो एक्स एक्सिस को अधिकतम एक बार ही काटती है। एक्स एक्सिस को कितनी बार अधिकतम काट सकती है? एक बार, या नहीं भी काट सकती है, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं काट सकती है। ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस है तो या तो ऐसे काटेगी या ऐसे काटेगी, ठीक है, या फिर ऐसे काट देगी या फिर ऐसे काट देगी, दो बार नहीं काट सकती है। ठीक है, तो इसी को कह रहा एक्स एक्सिस को अधिकतम एक बार ही काटती है, इसीलिए इसका अधिकतम सॉल्यूशन है ना, या रूट्स या जीरो या शून्य एक होंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए एक्स, तो ए और बी क्या है? रियल नंबर है। तो रियल नंबर देखिए, ये 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, रियल नंबर हो गया। ठीक है, और क्या कह रहा है? ये क्या है? ये रैखिक बहुपद है? नहीं, क्योंकि ये गुणांक के रूप में है। ठीक है, तो यह एक शून्य बहुपद है। ये रैखिक बहुपद नहीं है, यह एक क्या है? शून्य बहुपद है, क्योंकि ये गुणांक के रूप में है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, इसके अधिकतम दो सॉल्यूशन, दो रूट, दो जीरो या दो शून्य बहुपद हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं भाई? तो देखिए इसका परिभाषा सुनिए, वैसा बहुपद जिसके चर का घात 2 हो, यानी पावर क्या हो? 2 हो, घात की वजह से इसका अधिकतम सॉल्यूशन रूट, जीरो, शून्य बहुपद कितना होगा? 2 होगी। यानी एक्स एक्सिस को अधिकतम 2 बार ही काटेगी, क्योंकि यह ग्राफ पर यू शेप में इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से। देखिए अब ग्राफ को समझिए, यहाँ पे या तो ऐसे बनेगी एक्स एक्सिस पर, या फिर ऐसे बनेगी, या फिर ऐसे बनेगी, या फिर ऐसे बनेगी, या फिर ऐसे बनेगी, या फिर ऐसे बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे करेगी तो 2 बार काट रही है, ऐसे करेगी 2 बार काट रही है, ऐसे करे तो 2 बार काट रही है, ऐसे करे तो 2 बार काट रही है, ऐसे कर रही तो 1 बार काट रही है। अधिकतम 2 बार काट सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। 1 बार काट सकती है, नहीं भी काट सकती है। ठीक, यहाँ बन जाएगा तो नहीं भी काट सकती है। ठीक है, अब आइए देखिए, जैसे में आइए ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स, तो अगर हम इसकी जगह पे रियल नंबर रखते हैं ए बी और सी की जगह पे, तो 2 ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिए। ठीक है, अब इसको गुणनखंड के रूप में हम लोग तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कि तो क्या होगा? 2x ऐसे ही रख देंगे, 6 दूना 12, और 12 को इस कदर तोड़ेंगे कि बीच वाला घटा के देखिए, 6 दूना 12 तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर। अब इस 12 एक्स स्क्वायर को इस कदर तोड़ेंगे कि वो -4 के रूप में आ जाए, तो देखिए, और गुना के रूप में -12 एक्स स्क्वायर हो जाए। तो 4 -4 एक्स को लिख सकते हैं -6x प्लस 2x, तो प्लस माइनस माइनस, 6 दूना 12, एक्स गुना एक्स, तो 12 एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब आइए इसमें कॉमन निकालते हैं। इसमें 2x है कॉमन, इसमें भी 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन निकाला तो इसमें क्या बच गया? x। अब गुना करके देख लेंगे उतना आ जाता है कि नहीं। तो 2x में x से गुना करें तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कॉमन ठीक निकालें। अब आइए माइनस चिन्ह लिख दिए, इसमें से 2x माइनस निकाले है कॉमन, तो इसमें बच गया 3। अब गुना करके देख लेंगे 6x आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 3 6x, 6x कॉमन। ठीक है, अब यहाँ कॉमन निकालेंगे इन दोनों में, इसमें और इसमें, तो 2 कॉमन है, 2 3 6, तो 2 कॉमन ले लिए, इसमें x नहीं है इसलिए x कॉमन नहीं लिए है, तो x इसमें बच गया और इसमें 3 बचे। गुना करके देख लेना, 2 गुना x तो 2x, और प्लस माइनस माइनस, 2 गुना 3 तो 3x, 3 दूनी 6। अब आगे क्या आ गया? यही 2 सॉल्यूशन निकल रहा है। ठीक है, यही 2 सॉल्यूशन निकल रहा है। ठीक है, ये अब इसमें कॉमन हो जाएगा x-3 और x-3, ये तो दो बहुपद हो गया ना, ये एक बहुपद और दूसरा एक पद और 2 पद, तो दोनों पदों में से क्या निकालेंगे कॉमन? x-3, इसमें भी x-3, तो x-3 कॉमन ले लिए, इधर बच गया 2x, इधर बच गया 2, तो इधर निकला है, तो एक पद और 2 पद। ठीक है, तो ये टोटल एक ही पद हो गए। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन कितना निकल गया इसमें? 2। अब इसको इतना बराबर अगर 0 लेते हैं तो देखिए 2x बराबर अगर 0 लेते हैं तो x का मान क्या होगा? ये
प्लस है तो उधर माइनस आ जाएगा, ये गुना है तो भागा कर हो जाता है, क्या हो जाएगा x बराबर -1। अब यही अब दूसरा अगर लेते हैं, अगर इसको रखते हैं उधर बराबर के 0 उस तरफ ले जाते हैं, अगर इस तरह से लेते हैं तो x - 3 बराबर 0 हो जाता है, x का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यही सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन को अल्फा मान लिए और दूसरे सॉल्यूशन को बीटा मान लिए। ठीक है, यही दो सॉल्यूशन बनते। अब इसी को कहता है कि मूलों का योग, तो यही मूल हो गया, इसको क्या बोलते हैं मूल, इसको भी क्या बोलते हैं मूल। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो चलिए आगे दिखाते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे किए थे ना, कॉमन लिए थे ये, तो ये इसको लिए तो इतना बराबर 0 लेते हैं तो x का क्या हो जाता है, x का मान -1। तो यही मूल को अल्फा मान लेते हैं, एक मूल को दूसरे मूल को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब यही कह रहा है कि मूलों का योग, तो ये अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग है -b/a। तो ये करके अगर जोड़ते हैं ना हम, इनका अगर योग करते हैं तो -b/a करेंगे तो जितना ये आएगा उतना ही इसका रियल नंबर में जो है b, ठीक है, दूसरा चर जो होगा उसका गुणांक जो है ना, उसके भागा में पहले वाले गुणांक का भाग देंगे, यानी दूसरे चर वाले का गुणांक भागा ना पहले चर वाले का गुणांक, ये है ना जो -b/a, माइनस रख के इस तरह से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ b/a -b/a। ठीक है, इसे कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इधर देखिए ये माइनस है पहले से, तो ये इस तरह से लिया हमने, -b है ना, तो माइनस पहले से, अब ये हो गया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया ना यहाँ पे, तो ये कट के क्या हो गया 4 हो गया, ये घटा तो क्या हो गया, ये +2 हो जाएगा ना, ये 3 ठो आमदनी है 1 ठो कर्जा है, तो कट के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना घट के, इधर कट के 2 हो जा रहा है तो बराबर हो जा रहा है ना। उसी को कह रहा है कि मूलों का योग बराबर होता है। अब किसी भी संख्या को अगर इस तरह से करते हैं तो करके देखेंगे ना, तो यहीं से फॉर्मूला निकाला है कि मूलों का योग बराबर -b/a, ये कहाँ से आया है ना। अब मूलों का गुणनफल c/a कैसे आएगा, तो यहीं से आएगा, इसी को मूल कहते हैं, यही मूल कहते हैं, इसी को समझना है। तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a। तो c/a कैसे आया, करके अगर गुना करते हैं ना तो इस पे चिंतन किया है कि ये गुना अगर करते हैं तो ये कैसे आएगा इसका, तो गुना करते तो अल्फा क्या हो गया -1, बीटा क्या हो गया 3, तो क्या -3 हो गया। अब इसका -3 आना चाहिए इधर, तो c अगर लेते हैं तो c क्या है कांस्टेंट है, स्थिरांक है ना, नॉन वेरिएबल है यानी कांस्टेंट है, तो -6 हो जाएगा है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -6, और ये क्या है 2 है, 2 3 है 6, तो -3 आ जा रहा है ना, इधर भी -3 आ जा रहा है। तो वही कह रहा है कि मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब मूलों का योगफल यहीं से आया है। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। चलिए आगे समझते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। वैसा बहुपद जिसके चर का घात यानी पावर 3 है या 3 हो, इसीलिए इसका 0 रूट्स सॉल्यूशन या शून्य बहुपद अधिकतम 3 होंगे, और यह एक्स एक्सिस को अधिकतम 3 बार ही काटेंगे। इस तरह से काटेंगे अधिकतम 3 बार, एक बार 2 बार, यहाँ 3 बार काट रहा है, एक बार 2 बार, यहाँ 3 बार काट रहा है, एक बार 2 बार, यहाँ एक बार 2 बार, यहाँ 3 बार काट रहा है, एक बार 2 बार, यहाँ 3 बार काट रहा है। ठीक है, और देखिए त्रिघातीय बहुपद ना 4 पद वाले हो गए त्रिघातीय बहुपद। तो देखिए ये चर का घात क्या है 3 है, तो अधिकतम, इसीलिए अधिकतम इसका 3 सॉल्यूशन हो सकता है। तो पहले सॉल्यूशन को अल्फा माना, दूसरे सॉल्यूशन को बीटा, तीसरे सॉल्यूशन को गामा, और यही सॉल्यूशन तीनों सॉल्यूशन का योग। ठीक है, तो क्या हो गया -b/a, ये b हो गया, रियल नंबर हो गया, ये सब क्या है रियल नंबर है। ठीक है, तो ए बी सी गुणांक है और डी क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो तीनों का योग क्या हो गया -b/a, इस तरह से हो गया, तो c/a, और गुणनफल क्या हो गया -d/a।
ए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।